गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ गुड्स और इंजेक्शन और लीकेज का कंसेप्ट आपको हम दिए थे, है ना। तो अब उसी के बाद कैपिटल गुड्स के बाद एक क्वेश्चन आता है कि ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स, व्हाई। ये तो क्लियर है कि भाई ऑल प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि अगर आप शुगर केन का काम कर रहे हैं और उससे आप शुगर बना रहे हैं तो शुगर केन आपके लिए फिक्स एसिड हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। लेकिन कोई प्रोड्यूसर शुगर केन से शुगर बना रहा है तो उसके लिए वो एसिड यूज कर रहा है, प्लांट यूज कर रहा है, मशीन यूज कर रहा है, ट्रैक्टर हार्वेस्टर यूज कर रहा है, तो वो उसके लिए क्या हो गया? कैपिटल गुड्स हो गया। तो यहां पर ये बोला गया है क्वेश्चन में कि ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। ये तो क्लियर है, राइट या ट्रू, ट्रू या फॉल्स? ये तो ट्रू है। तो क्यों ट्रू है वो बताना है आपको, इसीलिए ट्रू है। तो देखिए मैं आपको लिखने दिया था और आपने लिखा भी होगा कि प्रोड्यूसर गुड्स इंक्लूड गुड्स यूज एज रॉ मटेरियल लाइक वुड यूज टू मेक फर्नीचर एंड गुड्स यूज एज फिक्स एसिड लाइक प्लांट मशीनरी। तो आप जो है वो रॉ मटेरियल के लिए वुड यूज कर रहे हो, उससे फर्नीचर बनाए, तो वुड यूज कर तो वुड आपका रॉ मटेरियल हो गया। लेकिन कोई फिक्स एसिड यूज किया मशीन प्लांट बनाने के लिए तो उसके लिए क्या हो गया? फिक्स एसिड हो गया। तो वही बोला कि कैपिटल गुड्स इंक्लूड ओनली फिक्स एसिड ऑफ द प्रोड्यूसर, दिस आर ड्यूरेबल इन नेचर बट द गुड यूज एज रॉ मटेरियल आर सिंगल एंड मेटल यूज। अब आपका है लकड़ी, तो लकड़ी का आपका क्या हुआ? सिंगल यूज हो रहा है। तो लकड़ी का जो आपको सिंगल यूज हो रहा है तो ये आपको क्या करना पड़ेगा? ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसीलिए ये आपका ट्रू है कि फॉल्स है? ये तो ट्रू हो गया कि ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। क्यों? क्योंकि प्रोड्यूसर के लिए उसका रॉ मटेरियल कैपिटल गुड्स तो नहीं होता, लेकिन उसके पास एसिड्स है, तो वो दोनों क्या हो गया? अलग अलग पार्ट है कि नहीं? तो रॉ मटेरियल का पार्ट करेगा और एसिड उसके लिए क्या है? वो है प्रोड्यूसर गुड्स। ये चीज को हमको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है अब है डिफरेंस बिटवीन इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स। इसमें आप दो डिफरेंस लिखे हैं। जैसे हम 4 टाइप का गुड्स बताए थे, तो 4 टाइप का गुड्स में आपका इंटरमीडिएट था, फाइनल गुड्स था, कंजम्पशन गुड्स था और कैपिटल गुड्स था। तो यही दोनों में डिफरेंस है कि इंटरमीडिएट और फाइनल गुड्स में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले मीनिंग देख लेते हैं। तो मीनिंग में बोला कि दिस गुड्स आर रिमेन विद द बाउंड्री लाइन एंड नॉट रेडी फॉर यूज द फाइनल यूजर। तो अभी तक रेडी नहीं हुआ, लेकिन जो फाइनल गुड्स है वो तो क्या हो चुका है कि बाउंड्री लाइन के आउटसाइड आ चुका है और ये क्या है? कंजम्पशन के लिए रेडी हो चुका है। आपको हम उसी दिन बताए थे। दूसरा आता है दिस गुड्स में रिसोल्ड बाय द फर्म फॉर प्रॉफिट ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, लेकिन दिस गुड्स आर नॉट रिसोल्ड एज रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। क्योंकि ये तो फाइनल कंजम्पशन के लिए बन चुका है, आप खाएंगे तो इसको रिसोल्ड करेंगे क्या? लेकिन आप इसको रिसोल्ड कर सकते हैं। मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर राइस आप खरीद रहे हैं तो आपके लिए वो फाइनल गुड्स है, आप उसको रिसोल्ड करेंगे क्या? लेकिन अगर कोई राइस होटल वाला खरीद रहा है तो उसके लिए वो क्या हो गया? इंटरमीडिएट गुड्स हो गया, क्योंकि वो इसको रिसोल्ड कर सकता है अकाउंटिंग ईयर में। अब आइए थर्ड पॉइंट है आपका दिस गुड्स यूज एज रॉ मटेरियल। हाँ सर, क्योंकि उसके लिए प्रोडक्शन के लिए यूज हो रहा है, लेकिन ये जो फाइनल गुड्स है वो क्या? रॉ मटेरियल है आपका। आप शुगर बना लिए हैं तो शुगर आपके लिए क्या? वो रॉ मटेरियल हुआ क्या? शुगर तो फाइनल हो गया सीधे, क्योंकि इसका यूज क्या होगा? फाइनल कंजम्पशन का होगा। इसमें आप वैल्यू को येट टू बी एडेड कर सकते हैं और कुछ उसमें ऐड करके, लेकिन क्या फाइनल में कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। एक्सपेंडिचर ऑन दिस गुड कॉल इंटरमीडिएट कंजम्पशन इंटरमीडिएट कॉस्ट, और इसमें जो एक्सपेंडिचर करते हैं उसको क्या बोलते हैं? फाइनल एक्सपेंडिचर। खर्च करना। एक्सपेंडिचर का क्या मतलब होता है? खर्च करते हैं। दिस गुड नॉट इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। मतलब अगर हम एस्टिमेट करते हैं, नेशनल इनकम का अकाउंटिंग कर रहे हैं, फर्म हाउस होल्ड के बीच में हम आपको बताए, है ना, तो इसके जो बीच में जो बताए कि दिस गुड आर नॉट इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम और नेशनल प्रोडक्ट, ये ध्यान रखना है। लेकिन ये तो इंक्लूड होगा क्योंकि ये तो फाइनल है, क्योंकि ये फाइनल कंज्यूमर के लिए बन चुका है, तो इसीलिए ये क्या होगा? इंक्लूड होगा नेशनल इनकम। तो इतना जो 5 पॉइंट, ये 6 पॉइंट है आपका, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स में डिफरेंस, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। इसमें भी आपका डिफरेंस आपको पढ़ना है। मैंने बताया था कंजम्पशन गुड को वांट को जो सर्टिफाई करता है, और जो कैपिटल गुड्स है वो क्या? फर्दर प्रोडक्शन के लिए हेल्प करता है, जैसे प्लांट मशीनरी, ये सब क्या हो गया? जितना भी फिक्स एसेट्स है आपका वो आपका कैपिटल गुड्स है, ये ध्यान रखना है। तो आइए देख लेते हैं थोड़ा सा। तो कंजम्पशन गुड्स लीड टू डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स, लेकिन कैपिटल गुड डज नॉट लीड टू डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ द ह्यूमन वांट्स। क्योंकि भैया आप कैपिटल गुड्स को खाइएगा क्या? नहीं ना। कैपिटल गुड्स क्या है भैया? जिससे फर्दर प्रोडक्शन हम करते हैं, कोई चीज का यूज करके, कोई चीज का हेल्प करके हम जिससे प्रोडक्शन करते हैं उसको हम कैपिटल गुड्स बोलते हैं।
सेकंड पॉइंट, दिस गुड्स आर कंज्यूम बाय द हाउस होल्ड व्हेन परचेज, लेकिन दिस आर नॉट कंज्यूम बाय द हाउस होल्ड। क्या? क्योंकि इससे प्रोड्यूसर क्या करता है, प्रोडक्ट पोषण करता। वही पॉइंट में जो आपको बोला वही पॉइंट इसमें आ गया। एक्सपेंडिचर ऑन कंजम्पशन गुड्स आर कॉल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, लेकिन एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल गुड्स आर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। दोनों में देखिए अंतर आ रहा है कि अगर एक्सपेंडिचर हम कंजम्पशन पर करते हैं तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, लेकिन अगर हम एक्सपेंडिचर कैपिटल पर करते हैं तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। वो कौन सा एक्सपेंडिचर है? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा बहुत अच्छे से, ठीक है। अब आइए लास्ट पॉइंट, हायर प्रोडक्शन कंजम्पशन गुड्स लीड टू हायर वेलफेयर ऑफ द पीपल। जितना आप कंजम्पशन कंज्यूम करते हैं उससे आपका वेलफेयर बढ़ता है, उसके कारण से मेरा क्वालिटी लाइफ बढ़ रहा है। से यही पॉइंट आ गया कैपिटल में कि अगर आप हायर प्रोडक्शन कर रहे हैं कैपिटल गुड्स का, उसके कारण से आपका कैपेसिटी बढ़ रहा है, जिसके कारण से जो जीडीपी ग्रोथ है वो बढ़ रहा है। क्योंकि अगर आप जितना भी प्रोडक्शन करेंगे उसके कारण से इंडस्ट्री लगेगा, और इंडस्ट्री जब भी बढ़ता है, मैंने आपको बताया था एस्टिमेशन और एग्रीगेट ऑफ नेशनल इनकम में कि अगर जब भी इंडस्ट्री बढ़ रहा है, और इंडस्ट्री क्यों बढ़ता है? क्योंकि फाइनल आप कैपिटल गुड्स वहां लगा रहे हैं। तो ये चीज को आपको ध्यान रखना है, ये क्या है? इट इज द बैकबोन ऑफ जीडीपी ग्रोथ। तो यहां तक आज हम आपको रखेंगे, तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि आपको ये आपको कैपिटल गुड्स और कंजम्पशन गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स का डिफरेंस यहीं तक पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।